नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल GK24 में। हम आज इस वीडियो में हिंदी के प्रमुख रचनाओं और उनके कवि और लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कवि हैं कबीरदास। संत कबीरदास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। इनकी एक प्रमुख रचना है बीजक। इसके 3 खंड हैं, साखी, शबद, रामायणी। अगले कवि हैं सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अगले हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का एक प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसकी रचना अवधि में की गई है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और रामलला नरछू इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रमुख काव्य संग्रह है मानस, कृष्ण काव्य। मानस जो अवधि में लिखा गया है, कृष्ण काव्य जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई की रचनाओं में देखेंगे तो नारसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा के पद। आगे है रहीमदास। रहीमदास जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें अकबर ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। इनकी रचनाओं में रहीम सतसई, मदनाष्टक और बरवे नायिका भेद, ये है रहीमदास की रचनाएं। अगले हैं कवि बिहारी। इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये अपना काव्य गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। 12 वर्ष तक राज्यसभा में मनोनीत सांसद के रूप में काम किया। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो साकेत जो एक महाकाव्य है, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर और पंचवटी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कंकाल, कानन कुसुम, इरावती, प्रेम पथिक और जनमेजय का नागयज्ञ। हमारे अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिदम्बरा, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत और युगवाणी। अगली कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा प्रदान की गई है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो यामा, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत और दीप शिखा इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके गद्य रचनाओं की बात करें, इनकी गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। यह इनकी गद्य रचनाएं हैं। और इनकी पद्य रचनाएं हैं यामा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य, दीप शिखा। अगले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम तरंगिणी, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हिम किरीटिनी, माता, युग, चरण, समर्पण, बेलू लो गूंजे। आगे है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय और भारतीय संस्कृत की एकता। इनकी सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगले हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध बतासा, कुड़ाल और वासोदत्ता। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, जो काफी पूछा जाता है, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, ठंडा लोहा, कानुप्रिया। अगले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलश। मधु मधु दोनों में लगा हुआ है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी फेमस रचना है। मधुशाला काफी पूछी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अगले कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल,
कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, अनामदास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नाट्य शास्त्र और हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिव्यौत उपनाम से जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी है प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्य प्रसून, वैदेही, वनवास। अगले प्रमुख कवि हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्हें प्रमुख आलोचक के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि और रसमीमांसा, जो प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे तो पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। पद्मावत रानी पद्मावती की कहानी है। अगले प्रमुख कवि हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं गोदान, कवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। इनकी अन्य रचना है निर्मला, करबला। इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, मैला आंचल किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगले हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनकी रचना है मृगनयनी। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा। आज के अंतिम कवि हैं कवि केशवदास। इन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना की है। दोस्तों, ये थे हिंदी के प्रमुख रचनाएं और उनके कवि, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।